वाल्मीकि रामायण में राम जी द्वारा सीता जी को त्याग देने की कथा भी है। उत्तरकांड के सर्ग 43 में कहानी आती है कि राजा श्री राम भद्र से पूछते हैं कि प्रजाजन मेरे व मेरे परिजनों के बारे में क्या बातें करते हैं। ऐसी बातें जिन्हें वे शुभ मानते हैं मैं उनका आचरण करूंगा और जिन्हें अशुभ मानते हैं उन्हें त्याग दूंगा। इसके बाद भद्र कई ऐसी बातें बताता है जो प्रजाजन राम जी की तारीफ में करते हैं, लेकिन अंत में कहता है कि लोग बस इस एक बात की निंदा करते हैं कि रावण द्वारा हर ली गई सीता को राम ने कैसे स्वीकार लिया। सीता के चरित्र को लेकर राम को कोई संदेह नहीं हुआ, कोई रोष नहीं हुआ, कोई घृणा नहीं हुई। जब राजा ऐसा करेगा तो हमको भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी। बस यही जनता को बुरा लगता है। जब राम को पता चलता है कि जनता उनके विषय में ऐसी राय रखती है तो वे सीता जी को त्यागने का निश्चय करते हैं और उन्हें वन में छुड़वा देते हैं। अब देखा जाए तो कहीं से भी यह कृत्य न्याय संगत नहीं है, न पति के तौर पर न राजा के तौर पर। अगर राम को लगता कि जनता को सीता पर भरोसा नहीं है लेकिन उनको है, तो एक अच्छे पति के नाते वे राज्य का त्याग करके सीता के साथ वन को चले जाते। जैसे सीता जी ने विपत्ति में उनका साथ दिया, वे भी देते। चलो मान लो कि उन्हें पति से पहले राजा का धर्म निभाना था, तो राजा का धर्म यह भी नहीं है कि वो जनता के किसी भी बुरे विचार को स्वीकार करे, बल्कि उसका धर्म यह है कि वो जनता को सही राह पर चलने की सीख दे। जैसे आज भी अनेकों लोग दहेज लेने को सही मानते हैं, बाल विवाह को सही मानते हैं, बाल मजदूरी को सही मानते हैं और भी कई गलत चीजें जिन्हें आम जनता में कई लोग सही मानते हैं, किंतु सरकार इसे रोकती है और ऐसा करने वाले को दंडित करती है। यानी आज की सरकार भी जनता के कई गलत विचारों का समर्थन नहीं करती, बल्कि जनता को सही रास्ता दिखाती है, सुधार करती है कि लोगों का विचार बदले और बदलाव आए। अब खुद सोचिए कि क्या राम आज के राजनेताओं से भी गए बीते थे जो प्रजा के किसी गलत चलन का यूं ही समर्थन करते। अगर जनता में कुछ लोग ऐसी बात करते भी तो राम जी सीता जी को त्यागने की बजाय लोगों को यह सीख देते कि वे अपनी पत्नियों पर भरोसा करें, उनका साथ दें। सीख देते कि कोई दुष्टकामी पुरुष यदि किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करे तो दोष उस पुरुष का है, ना कि स्त्री का। लेकिन यदि राजा ही जनता की ऐसी गलत बातों को मानने लगे और ऐसे स्त्री शोषण को बढ़ावा दे, तो इससे तो समाज में एक अन्यायकारी चलन का ही पोषण होगा, स्त्रियों का शोषण होगा। और राम जी ऐसा कोई कार्य नहीं किए होंगे जो अन्यायकारी हो। लेकिन आप कहेंगे फिर रामायण में ऐसा लिखा क्यों है? एक बात बताइए, आपके बारे में आज कोई किताब लिखे, फिर 100 साल बाद उसमें कोई व्यक्ति 4 बातें और जोड़ घटा दे, फिर 200 साल बाद कोई और उसमें 10 बातें और जोड़ घटा दे, फिर 500 साल बाद के लोग उन बातों को लेकर आपके ऊपर कीचड़ उछालने लगे, जबकि उस जोड़ घटाव के लिए न तो आप पर दोष डाला जाना चाहिए, न ही उस पहले लेखक पर। यह तो उन बाद के समय के लोगों का दोष होगा। ऐसे ही इस तरह के प्रसंगों को लेकर न तो राम जी पर दोष लगाना चाहिए, न ही वाल्मीकि जी पर। क्योंकि जब हम आज मौजूद वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो ऐसे अनेकों प्रमाण आसानी से मिल जाते हैं जो उसमें हुई मिलावटों को उजागर करते हैं। और ऐसे कई प्रमाण हम पहले दिखा भी चुके हैं, लेकिन अभी हम सीता त्याग की इस कथा की बात कर रहे हैं तो इसको मिलावट सिद्ध करते 5 प्रमाण मैं आपको देता हूं। पहला यह कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 128 में साफ लिखा है कि अयोध्या आने के बाद श्री राम जी का सीता सहित राज्याभिषेक हुआ। फिर लिखा है कि उनके राज्य में सभी सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। राम राज्य का वर्णन लिखा हुआ है। और फिर लिखा है इस प्रकार राम जी ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। और इसके बाद ग्रंथ का महात्म्य आ जाता है, यानी राज्याभिषेक से लेकर लीला समाप्ति तक की पूरी बातें यहाँ संक्षेप में कह दी गई हैं। अब खुद सोचिए, यदि इस बीच में कहीं भी सीता जी के त्याग की घटना हुई होती तो क्या इतनी बड़ी घटना का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं होता। अब दूसरा प्रमाण, बालकांड के सर्ग 1 में नारद जी वाल्मीकि जी को राम जी के बारे में शुरू से लेकर उनके परलोक गमन तक की हुई सभी मुख्य घटनाओं का संक्षेप में जिक्र करते हैं। कैकई द्वारा वनवास कराना, निषाद राज से मिलना, भरत मिलाप, विराध वध, शूर्पणखा की नाक काटना, खरदूषण से युद्ध, सीता हरण, जटायु मरण, शबरी, सुग्रीव आदि लगभग सबका जिक्र करते हुए रावण का वध और वापस आकर राम जी के राज्याभिषेक और फिर उनके खुशहाल राम राज्य का वर्णन भी करते हैं और परलोक गमन तक की सारी बात बताते हैं। लेकिन वे सीता जी की अग्नि परीक्षा या सीता त्याग जैसी किसी भी घटना का कोई भी जिक्र नहीं करते। जब वे रावण और मारीच का वार्तालाप तक बता सकते हैं तो क्या राम जी के जीवन की इतनी बड़ी घटनाओं को वे भूल जाते? आप खुद सोचिए, जिस सीता को पाने के लिए पूरी रामायण हुई, जिसके बिना राम जीवित नहीं रह सकते थे,
राम द्वारा उसी सीता का त्याग हो जाने जैसी इतनी बड़ी घटना का यहाँ जिक्र क्यों नहीं होता? लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यह बाद के समय की मिलावट है। और यहाँ स्पष्ट होता है कि नारद जी और वाल्मीकि जी के इस वार्तालाप की कथा के रचे जाने तक भी सीता जी की अग्नि परीक्षा और सीता जी के त्याग की कहानियों को नहीं गढ़ा गया था। अब तीसरा प्रमाण यह है कि इसी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 56 में आता है कि वनवास में सीता राम जी की भेंट चित्रकूट पर्वत पर महर्षि वाल्मीकि जी से होती है, यानी कि वनवास के समय में हो गई। आगे उत्तरकांड का सर्ग 49 कहता है कि त्यागे जाने के बाद में सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रही। आगे सर्ग 66 कहता है कि वहीं लव और कुश भी हुए, और इनमें यह भी स्पष्ट है कि वाल्मीकि जी सीता जी को पहचानते थे और उनकी पूरी कथा से परिचित थे। यानी वाल्मीकि जी निजी तौर पर राम जी और उनकी कथा से पूर्णतः परिचित थे और वनवास में उनसे मिले भी थे। अब कंट्राडिक्शन यह है कि यही वाल्मीकि रामायण यह भी कह रही है कि राम जी के राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वाल्मीकि जी को राम जी और उनकी कथा के बारे में कुछ पता नहीं था। बालकांड के सर्ग 1 में साफ दिखाया गया है कि वाल्मीकि जी जब किसी महापुरुष की जीवन गाथा लिखना चाहते हैं तब नारद जी द्वारा उन्हें राम जी की कथा के बारे में पता चलता है पहली बार। जबकि आज मौजूद वाल्मीकि रामायण की माने तो इस समय तक सीता का त्याग हो चुका था और लव और कुश भी हो चुके थे। और यह बात बालकांड के सर्ग 4 से भी स्पष्ट हो जाती है। इसमें पता चलता है कि जब वाल्मीकि जी ने नारद जी से कथा सुनी और उसके आधार पर रामायण लिखी, तब उनके आश्रम में लव और कुश मौजूद थे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वाल्मीकि जी राम व उनकी कथा से अनजान थे? क्यों नारद जी ने वाल्मीकि जी से नहीं कहा कि जिन राम की कथा मैं सुना रहा हूं उनकी ही पत्नी सीता और 2 पुत्र आपके आश्रम में रह रहे हैं? क्यों खुद वाल्मीकि जी ने नारद जी से नहीं कहा कि मैं राम और उनकी कथा को जानता हूँ, वनवास में मैं उनसे मिल भी चुका हूँ और अभी मेरे ही आश्रम में सीता रह रही हैं? ऐसा कुछ भी इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि सीता कभी भी अकेली वनवास में गई ही नहीं, क्योंकि राम ने उनका त्याग कभी किया ही नहीं। बाद के समय में जोड़ी गई इन कथाओं के कारण ये सारे विरोधाभास उत्पन्न हो गए हैं। तो इन मिलावटी कथाओं के लिए मिलावट करने वालों को दोष दीजिए, किंतु राम जी को दोष देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब चौथा प्रमाण यह है कि जिस उत्तरकांड में यह कथा आती है वह पूरा कांड ही बहुत बाद के समय की मिलावट है और उसको मिलावट सिद्ध करते बहुत सारे प्रमाण हैं और बहुत ठोस व स्पष्ट प्रमाण है। जिसमें जरा भी कॉमन सेंस होगा वो समझ जाएगा कि यह कांड बाद की मिलावट है और इसके अनेकों प्रमाण हम पहले बता चुके हैं। तो एक मिलावटी कांड में आई एक कथा के आधार पर राम जी पर सवाल उठाना कोई जायज बात नहीं लगती। अब पांचवा और अंतिम प्रमाण, ये प्रमाण आपका कॉमन सेंस आपको देगा। राम जी का सीता जी के लिए कितना प्रेम और समर्पण था वो आप इस बात से समझिए कि सीता जी के लिए वे सैकड़ों मील पैदल सफर करते हैं, अनेकों कष्ट सहते हैं, उनसे दूर हो जाने पर उनकी चिंता में अनेकों बार रोते हैं, अनेकों बार भाव विभोर होकर कहते हैं कि मैं सीता के ना रहने पर जीवित नहीं रहूंगा। और यह कोई कहने के लिए नहीं कहा, यह वास्तविकता थी, इसलिए इस बात को अन्य लोग भी भली भांति जानते थे। सुंदर कांड के सर्ग 13 में स्पष्ट है कि हनुमान जी यह बात समझ चुके थे कि सीता जी के मरने की खबर सुनते ही राम जी भी जीवित नहीं रहेंगे। न केवल हनुमान जी, अकंपन और रावण भी इस बात को समझ गए थे कि सीता से दूर हो जाने पर राम उनकी याद में मर जाएंगे। अरण्य कांड के सर्ग 31 से यह बात स्पष्ट होती है। इसमें आता है कि जब रावण को अकंपन बताता है कि राम ने शूर्पणखा की नाक काट दी और खरदूषण व हजारों राक्षसों को मार डाला है, तब क्रोध से लाल हुआ रावण खुद राम से लड़ने के लिए जाने का निश्चय करता है। तब अकंपन उसे रोकते हुए समझाता है कि राम के पराक्रम के आगे आपकी कोई बिसात नहीं है, राम को कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। आप तो क्या सभी राक्षस और देवता भी मिलकर उसे नहीं जीत सकते। इसलिए मेरी समझ में उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो यह है कि कैसे भी करके उनकी पत्नी को हरकर उनसे दूर कर दिया जाए। अपनी पत्नी से वियोग के दुख में राम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेंगे, मुझे ऐसा पता है। यानी रावण जैसे शत्रुओं को भी पता है और हनुमान जैसे साथियों को भी पता है कि राम जी बिना सीता जी के जीवित नहीं रह सकते थे। ऐसे राम जो अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्या वे कुछ मूर्ख लोगों की बातों के कारण उनका त्याग कर सकते हैं? ऐसे राम जो अनेक शादियों वाले उस दौर में सीता के लिए एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, जो सीता का इतना सम्मान करते हैं कि अपना राज्याभिषेक भी उनके साथ कराते हैं, ऐसे राम जो दोषी होने पर भी अहिल्या को क्षमा कर समाज में पुनः सम्मान दिला सकते हैं, क्या वे अपनी निर्दोष सीता को ऐसे त्याग सकते हैं? कदापि नहीं।
वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।